नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं मन की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बिहार कैबिनेट की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिससे बिहार के 38 जिला के 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे लगभग 1,30,000 अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद था इस कैबिनेट मीटिंग से कि क्या हमारे लिए भी कुछ निकल कर आएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। और उस कैबिनेट मीटिंग में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी भी उपस्थित थे। और इस मीटिंग की चर्चा न केवल हमारे बीच बल्कि हर विभाग में था, क्योंकि हर विभाग के अपर मुख्य सचिवों को वहां लाया गया था और उस मीटिंग में रखा गया था। और उसी कड़ी में बिहार के 38 जिला के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो भी टकटकी निगाहों से ताक रहे थे कि क्या हमारे लिए कोई खबर इस मीटिंग से, इस कैबिनेट मीटिंग से निकल कर आएगी। लेकिन आज भी इस कैबिनेट की मीटिंग से भी बिहार के 38 जिला के जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इस कैबिनेट की मीटिंग में उनके लिए कुछ नहीं दिया गया। हाँ, दिया गया तो वो बिल्डिंग बनाने का मसौदा दिया गया कि हम बिल्डिंग बनाएंगे। ज़रा सोचिए, और मैं बताना चाहूँगा बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को कि केवल बिल्डिंग बना देने से आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं। केवल बिल्डिंग का निर्माण कर देने से आप शिक्षा में क्रांति नहीं ला सकते। आप बात करते हैं कि एक बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हम लाना चाहते हैं बिहार में, बात करते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लाना चाहते हैं ताकि वो पूरे भारत में नाम कमाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल बिल्डिंग बना करके आप बिहार में शिक्षा में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। आज बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी को जो निराशा हाथ लगी है उसके जिम्मेदार पूरे बिहार सरकार है, पूरे गठबंधन की सरकार है, जो आज भी इग्नोर करते हुए बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के लिए इस कैबिनेट में कुछ नहीं देने का कार्य की। मैं बताना चाहूँगा कि क्या बिहार सरकार केवल बिल्डिंग बना करके शिक्षक विहीन विद्यालय को रह करके बिहार में शिक्षा में सुधार कर सकती है? असंभव है साथियों। लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है कि बिहार में शिक्षक हैं, विद्यालय में बिहार के शिक्षक हैं नहीं हैं, अच्छा शिक्षा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उन्हें केवल मतलब है तो इस बात से कि अपनी सरकार के लिए मैं एक बिल्डिंग खड़ा कर दूं और ये दिखाते चलूं कि मैं पूरे ऑल ओवर बिहार में इतना सा विद्यालय खुलवा दिया है, इतना इंजीनियरिंग विद्यालय खुलवा दिया, इतना डिग्री विद्यालय खुलवा दिया, इतना प्राइमरी विद्यालय खुलवा दिया। उस विद्यालय में शिक्षक हैं या नहीं हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। उसी कड़ी में आज उसी कड़ी का भाग था कि आज देखने को मिला कि हम लोग को उम्मीद थी कि आज हमारे लिए भी 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के शिक्षकों के लिए भी कोई अच्छी घोषणा होगी, कोई हमारे जो नोटिफिकेशन है शायद उसके बारे में कुछ मोहर लगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। एक बार पुनः हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी। तो साथियों, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि हमें अपने अधिकार के लिए अभी और आगे सरकार से लड़नी है। हमें अभी और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये भी देख रही है कि कहीं ना कहीं ये लोगों को हम नए सरकार बनने के आश्वासन दे करके, नए सरकार बनने के झांसे में फंसा करके इनको हम इनके आंदोलन से, इनके धरना से हम रोक सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी
ये ढोल पीट रहे हैं पूरे बिहार में, बार बार ढोल पीट रहे हैं कि मैं इतना विद्यालय देने जा रहा हूँ, इतना ये विद्यालय देने जा रहा हूँ, इतना लैब देने जा रहा हूँ बिहार में। उस लैब का क्या होगा जिसमें शिक्षक ही ना हो? आप स्मार्ट क्लास दिए थे, स्मार्ट क्लास याद करिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, आप स्मार्ट क्लास दिए थे हर हाई स्कूल में। उस स्मार्ट क्लास को चलाने वाला शिक्षक है क्या बिहार में? आपका स्मार्ट क्लास चल रहा है? नहीं चल रहा है। फिर भी आप उसे सीख नहीं लिए और कहीं नहीं कहीं शिक्षक विहीन विद्यालय रखने का प्रयास किए, जो कि बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। जो बच्चे आज सपना पाले हुए हैं कि हम भी विद्यालय में, हमारी सरकारी विद्यालय में, वो गरीब के बच्चे, वो पिछड़े वर्ग के बच्चे जो सरकारी विद्यालय पर ही आश्रित रहते हैं और उनके माता पिता भी आसरा रखते हैं कि सरकारी विद्यालय में ही हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके साथ भी आप एक भद्दी मजाक कर रहे हैं। न केवल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप जो राजनीति कर रहे हैं, विद्यालय की राजनीति, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, कि विद्यालय तो होंगे लेकिन शिक्षक विहीन आज भी हैं। आज भी पूरे बिहार के विद्यालय में जाकर घूम करके देखिए, 100 बच्चे पे 2 शिक्षक, 150 बच्चे पे 3 शिक्षक, और आप कह रहे हैं कि हम विद्यालय बना रहे हैं, हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। और मैं इससे भी हद की बात होती है तब जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी किसी समारोह में जाते हैं और वहाँ ये बोलते हैं कि विद्यालय में 10 के बदले 5 शिक्षक हो चलेगा, 10 के बदले 5 शिक्षक हो चलेगा, लेकिन शिक्षक को एक गोड़ पर खड़ा रहना चाहिए, खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अपने को कहते हैं कि हम प्रोफेसर रह चुके हैं और ये भी कहते हैं कि अगर शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, विद्यालय में नहीं खड़ा होकर के पढ़ाते हैं, आप हमें कंप्लेन दीजिए, हम उनका हिसाब किताब कर देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जरा आप सोचिए, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि 10 के बदले 5 शिक्षक हो। अगर ये कह दिया जाए आप ही से, माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी से, कि आपकी जो पार्टी है वो अगर पूर्ण अपने कोटा के बदले आधा कोटा का ही मंत्री बना दे तो आपको कैसा लगेगा? आप शायद उस दौड़ में आप शिक्षा मंत्री भी नहीं बन पाते। आप कहते हैं कि 10 के बदले 5 शिक्षक रहेंगे और एक बोर्ड पर खड़ा होकर के विद्यालय में आपका पढ़ाने का कार्य करेंगे, और अपने आप को आप कहते हैं कि प्रोफेसर हैं, अन्यथा उनको हम ठीक कर देंगे, सुझा देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जितने एमएलए विधायक जीते हैं वो अगर कह दिया जाए कि उस कोटे के आधा ही कोटा का रखिए और मंत्री बनाइए तो आप की पार्टी तुरंत भाग खड़ी होगी। तो चलिए, उससे मतलब नहीं, आप अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं जहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए। शिक्षा वह गुण है, वह तामील है जिससे ही किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले का विकास होता है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आज भी आप उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं जिस क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए। शायद इसीलिए आज भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है, क्योंकि शिक्षा का स्तर आप लोगों ने इतना गिरा दिया है यहाँ पे कि कहना मुश्किल है कि कितना गिर गया है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 10 के बदले 5 ही शिक्षक हो चलेगा, और एक तरफ योग्य शिक्षक जो सीटेट बीटेट पास करके, डीएड बीएड पास करके
सारा क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, एक टीचर की सारी अर्हताएं रखते हैं, आज उनको आप रोड पर मारे मारे फिरने के लिए मजबूर रखे हुए हैं। यह कैसी नीति बिहार सरकार अपना रही है? और हद तो तब हो जाती है कि इतने मांगों के बाद, इतने आंदोलन के बाद हमारे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, एक शब्द भी खुले मन से आकर के नहीं बोलते हैं। साथियों, सोचने वाली बात है। सरकार की मंशा समझने की बात है, और सरकार की मंशा समझते हुए अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें लगातार अपने इस धरना प्रदर्शन, अपने इस मांग को सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखते रहना होगा। अन्यथा सोच लीजिए, ये सरकार अभी भी मूड में है कि आपको कुछ देने वाली नहीं है। इसके लिए मैं ये भी आग्रह करूंगा कि सरकार को हमारे द्वारा, हमारे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के द्वारा 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 5 सितंबर तक आप हमारे 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी नहीं करते हैं तो पूरे बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे हम लोग। और फिर आपको देखना होगा कि हमारे साथ मजाक कैसी महंगी पड़ती है आपको। हम बताने का काम करेंगे, बिहार सरकार के नीति को उजागर करने का काम करेंगे कि सरकार किस ढंग की शिक्षा व्यवस्था देना चाहती है, किस ढंग से बिहार के जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो महादलित के बच्चे हैं, जिन वैसे माता पिता जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं, सरकारी विद्यालय पे ही आश्रित हैं, उनके साथ ये बिहार सरकार कैसी मजाक करे, कैसा खेल खेल रही है, हम बताने का कार्य करेंगे। और बिहार के सभी साथियों से भी आग्रह होगा कि जो ये हमारा अल्टीमेटम है, इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि जैसे अल्टीमेटम पूरा होता है, अगर बिहार सरकार हमें हमारा नोटिफिकेशन नहीं देती है तो हमें अपना धरना स्थल पकड़ना होगा, पुनः हमें रोड पर आना होगा और सरकार को बताने का कार्य करना होगा कि हम अपना अधिकार, अपना हक आपसे लेकर रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि यूं ही अभ्यर्थियों को बहलाते रहेंगे, यूं ही इनका भविष्य बर्बाद करते रहेंगे, तो अब ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए बिहार के 38 जिला के जो अभ्यर्थी हैं उनको अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि ये बिहार सरकार है, यहाँ जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं आग्रह करूँगा और शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि 10 के बदले आप जो 5 शिक्षक कर रहे हैं वो 5 के बदले 10 शिक्षक करिए। जितनी कोटा है बिहार में उस कोटा को पूरा करने का प्रयास कीजिए, ताकि बिहार में भी शिक्षक पहुँचे, अच्छे शिक्षक पहुँचे और एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके। एजुकेशन की एक जो गुणवत्ता की बात आप करते हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी आज भी रोड पे हैं और वो आपसे रोड से बोर्ड पर जाने की बात कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति जल्द जारी करें। तो साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर मैं पुनः मिलूँगा और आप लोग तैयार रहिए। जो निर्देश कोर कमेटी से मिलता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसके आदेशानुसार हम अपने धरना को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आग्रह होगा कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जी एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।